प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज नाइट की प्रार्थना में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आज हम देखेंगे कि एक विश्वासी भाई या बहन को किससे शादी करनी चाहिए। हम वचन में जाएंगे और वचन से देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। और जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, ये जवान मसीही भाई बहनों के लिए ये परमेश्वर कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ असमान जुए में न जुटना। जो प्रभु में विश्वास करता है, जो बहन, जो भाई प्रभु में विश्वास करते हैं, उनको अविश्वासियों के साथ असमान जुए में, उनके साथ में नहीं जुड़ना। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धार्मिकता और अधर्म, जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, ये हमें धार्मिक बनाता है। हम धर्मी लोग हैं परमेश्वर के। तो धार्मिकता और अधर्म का कोई मेलजोल नहीं है। हम अब ज्योति की संतान बन चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ज्योति की संतान हो। और जो आज प्रभु में नहीं है, जो आज भी बहुत से लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो आज भी शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, जो इस संसार का जो ईश्वर है, जो संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है, आज भी बहुत से लोग उसके चंगुल में फंसे हुए हैं। आज भी वो लोग अंधकार में हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, आज भी वो लोग अंधकार में हैं। तो जिनका उद्धार हो चुका है वो ज्योति की संतान है, और जिनका उद्धार नहीं हुआ है वो अंधकार है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं है, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ में क्या रिश्ता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, हम जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हम जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, और जो लोग आज भी उद्धार नहीं पाए हैं, परमेश्वर उनकी तुलना मूर्तियों के समान करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए मेरे जवान मसीही भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आप मसीही भाई या बहन के साथ ही आप शादी करें। बहुत से लोग हैं जो मसीह में हैं, जिनका उद्धार हो चुका है, और वो उसके बावजूद तो वो अविश्वासी लोगों के साथ में रिश्ता कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुटे, क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेलजोल नहीं है। अब हम ज्योति की संतानें हैं, और अंधकार के साथ में हमारा कोई भी मेलजोल कभी नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर अंधकार के साथ जुड़ने की वजह से उसके जीवन में भी कल को अंधकार काम करता है, और फिर से वो प्रभु से दूर होकर फिर से शैतान के चंगुल में पड़ जाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी काफ़ी एज हो गई है और काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनको मसीह में जीवन साथी ना मिलने की वजह से वो निराश होकर, हताश होकर फिर कहीं अविश्वासी के साथ जाके रिश्ता कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हम देखेंगे उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर क्या कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, अगर आपको लेट हो रहा है, काफ़ी समय लग गया है, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा।
और परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर आप परमेश्वर से जब आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना का उत्तर देगा ही देगा। तो आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर के इस वचन का अंगीकार करते हुए कि परमेश्वर आपने कहा है, अगर आप आदम हैं, अगर आप मसीही भाई हैं, तो आप कह सकते हैं कि आदम, प्रभु आपने अपने वचन में लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो मुझसे मेल खाए। तो मुझसे मेल खाने वाला जीवन साथी आप मेरे जीवन में लेके आएंगे। आपका वचन कहता है, आपका वायदा है, अपने वचन के अनुसार आप मेरे जीवन में काम करें। अगर आप मसीही बहन हैं तो आप ये कह सकते हैं, प्रभु आपने कहा है हव्वा का भी अकेला रहना अच्छा नहीं है, और आप उसके लिए उसे मेल खाने वाला एक सहायक बनाते हो। तो जो मेरे लिए आपने आदम ठहराया है, आप उसको मेरे जीवन में लेके आए। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी ही होगी, और आपको आपकी प्रार्थना का आंसर जरूर मिलेगा। इसलिए आप निराश ना हो, हताश ना हो। अगर देरी हो रही है, आप परमेश्वर के वचन पर टिके रहें, अड़े रहें, और जरूर आपकी प्रार्थना का 100% आपकी प्रार्थना का आंसर मिलेगा अगर आप उसके वचन को लेकर आप प्रार्थना करते हैं। और साथ में आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर अविश्वासियों के साथ शादी करने के लिए साफ तौर पे मना करता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई प्रभु में विश्वास करे और वो अविश्वासी के साथ में शादी करे। तो आइए हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। आज हम प्रेयर में जाएंगे, खास तौर पर उन जवान मसीह भाई बहनों के लिए जिनकी शादी में देरी हो रही है। अगर शैतान ने कोई बंधन डाल रखा, रुकावटें डाल रही है, तो आज हम उन बातों के लिए हम प्रेयर करेंगे। आप सब जन अपने हाथों को उठाकर और आप अपने सर पे हाथ भी रख सकते हैं, और अपने जीवन साथी के लिए आप मेरे साथ एक मन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब पृथ्वी पर दो जन एक मन होकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्गीय पिता की ओर से हो जाती है। मेरे साथ एक मन हो जाए और आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी महान सच्चे जीवित परमेश्वर पिता, आपकी दासी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ, आपके नाम को महिमा देती हूँ। आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आप हमें बचाने वाले, छुड़ाने वाले, हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। आपको धन्यवाद करती हूँ आज के इस समय के लिए कि सुबह से लेकर इस समय तक आपने हम सभी को संभाल के रखा। प्रभु जी, आज दिन भर में किसी बात की घटी नहीं होने दी। प्रभु जी, हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया, उत्तम से उत्तम वस्तुओं के साथ आपने हमें ब्लेस किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आज खास तौर पे मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे उन जवान मसीही भाई बहनों के लिए जिनकी शादी में देरी हो रही है, जो काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का आंसर उन्हें नहीं मिल रहा है। आज मेरे प्रभु आपके वचन के अनुसार, जो आपका वचन कहता है कि आदम, आपने कहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हव्वा का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आज मेरे परमेश्वर पिता, आदम और हव्वा के लिए जो आपने उचित जीवन साथी इन लोगों के लिए जो ठहराए हैं, आज आपके वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर पिता, जो भी मेरी इस प्रार्थना को सुनता है, जिसके भी कानों में मेरी आवाज़ आती है, आज उसके जीवन में आशीष खुलने पाए मसीह यीशु के नाम में। उनसे मेल खाने वाला जीवन साथी उनके जीवन में आने पाए मसीह यीशु के नाम में। शैतान की जो योजना है इनके जीवन में, जो एक मसीही शादी होने के लिए शैतान ने जो बंधन डाल रखे हैं, शैतान ने जो रुकावटें डाल रखी हैं, मसीह यीशु के नाम से मैं शैतान की उस योजना को, उस बंधन को इनके जीवन से मैं तोड़ती हूँ। जो देरी की आत्मा इनके जीवन में काम करती, यीशु के नाम से इसी समय वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच टच टच, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक वो आत्मा जो इनकी शादी होने में इनके रुकावट का कारण बनी हुई है, इनकी शादी को जो देरी हो रही है उसके पीछे काम करने वाली हर एक के स्पिरिट को आज यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ और होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ। हर एक ऐसी आत्मा जो इनकी शादी में रुकावट का कारण बनती है, इसी समय इनके जीवन से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। और मेरे परमेश्वर जो आपका वचन कहता है कि अविश्वासी का
अविश्वासी के साथ असंबंध जुए में ना जोतो। विश्वासी का अविश्वासी के साथ में क्या संबंध है? मेरे परमेश्वर पिता, ये आपका वचन, आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके चुने हुए संतान की शादी किसी अविश्वासी के साथ में हो। ये आपकी योजना नहीं है मेरे परमेश्वर। शैतान चाहता है कि आपके चुने हुए लोग विश्वासी लोगों के साथ में ना जुड़ने पाए। तो शैतान की इस योजना को हम इन सभी मसीही भाई बहनों के जीवन से हम ब्रेक करते हैं, हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, तोड़ते हैं मसीह यीशु के नाम से। शैतान की ऐसी योजना जो मसीह भाई बहनों को विवाह में बंधने से रोकती है, शैतान की हर एक योजना इनके जीवन से आज कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। और वो लेट और देरी की आत्मा को जो देरी की आत्मा इनके जीवन में काम करे, जो लेट हो रहा है इनकी शादी में, यीशु के नाम से वो शैतान की सारी योजनाएं बंधन आज मैं यीशु के नाम से मैं बांध देती हूँ। इस समय जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे, आज यह आशीष उनके जीवन में खुलने पाई यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है जो तू पृथ्वी पे बांधेगी वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो तू पृथ्वी पे खोलेगी वो स्वर्ग में खुलेगा। आज जिस भी कान में ये आवाज़ जाती है, जो भी इस प्रार्थना को सुनता है, आज उसके जीवन से शैतान की योजना नाश हो जाए यीशु के नाम, आजाद हो जाए मसीह यीशु के नाम में, और एक उचित जीवन साथी इनके जीवन में परमेश्वर पिता आपकी ओर से जल्द इनके जीवन में आने पाए, और एक बड़ी गवाहियाँ इन सबके जीवन में, एक बड़ी महिमा इन सबके जीवन में होने पाए, और आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए, और आपके नाम की बड़ी तारीफ और बड़ी महिमा करने वाले बन जाए मसीह यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।